कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम नई वीडियो के साथ आपके साथ हैं। तो देखो, आज हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल के बारे में पूछा है। तो देखो, आयत होता क्या है। आयत एक चार भुजाओं वाला बहुभुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं और ये समांतर होती हैं। ठीक है, समानांतर पे होती हैं। ठीक है, ये आमने सामने की और ये इसके आमने सामने। ठीक है, ये हो गई। और आयत के सभी चारों कोण कितने के होते हैं? 90 अंश के होते हैं। ये कोण कितने का होता है? ये 90 अंश का होता है। समकोण होते हैं बने हुए हैं, देखो चारों भुजाओं पे। तो ये चीज़ हो गई, ये 90 अंश का होता है। इसे समकोण चतुर्भुज भी कहते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। ठीक है, तो ये आयत होता क्या है। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि आयत क्या होता है। देखो, और आयत क्या है? ये देखो लंबाई है, इसे लंबाई लिख सकते हो। ठीक है, और इसे लिख सकते हैं हम चौड़ाई। ठीक है, तो देखो जो BC की लंबाई है, देखो कैसे लिखेंगे हम, या AB बराबर लिख सकते हैं हम। AB बराबर हो जाएगी क्या? DC, क्योंकि ये इसके सामने की ये भुजा बराबर है। और ऐसे AD बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? BC, क्योंकि ये आमने सामने की भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं। ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, ये समझ में आ गया आपके। अब देखो, इसकी एक डेफिनेशन लिख लेनी चाहिए हमको, जिससे याद रहेगी। अगर याद रहेगी तो अच्छा है, नहीं है तो चलो अभी बाद में लिखवाते हैं। अब हमसे पूछा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। जितना ये एरिया घेरता है ना, ये जितना एरिया घेर रहा है यहाँ से लेके, जितना ये चतुर्भुज या बहुभुज जितना एरिया को घेरता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, अब क्षेत्रफल हो गया। अब क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है? तो यहाँ लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हो जाएगा? बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो ये लिख सकते हैं। अब पूछ लिया जाए कि अगर आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप किसे कहते हैं? तो देखो, परिमाप ऐसे होता है, ये ऐसे ऐसे इसके जो चारों तरफ घूमेंगे ना, वो परिमाप होता है। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2, देखो 2 लंबाई हैं तो 2 लंबाई हो गई, प्लस 2 ही चौड़ाई हो जाएंगे। तो इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये जो कॉमन आता है वो पहले लिख लेते हैं हम, इसलिए कि 2 इधर हैं 2 इधर है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई हो गई। ठीक है, तो ये तो आयत का परिमाप हो गया। इतना समझ में आ गया। अब इसकी हम डेफिनेशन लिख देते हैं। अगर हमें विकर्ण निकालना है तो आयत का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? देखो, पहले विकर्ण और निकाल लेते हैं। तो आयत का विकर्ण बराबर हो गया, देखो ये वाला निकालेंगे ना, ये विकर्ण हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो इसका विकर्ण क्या होगा? या देखो, एक हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है कि AC बराबर निकालेंगे ना, तो AC बराबर निकालेंगे AC का वर्ग प्लस AB का वर्ग, ये वाला AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ देखो लंबाई है, तो यहाँ लंबाई का लिख देंगे, का वर्ग हो जाएगा, प्लस चौड़ाई का वर्ग हो जाएगा, चौड़ाई का वर्ग हो गया। ठीक है, अब यहाँ से AC, ठीक है, तो AC का वर्ग हो गया। अब इस पे से वर्ग हटाएंगे तो इस पे चढ़ जाएगा, तो ये वर्गमूल आएगा इसका। तो यहाँ हो जाएगा लंबाई का वर्ग प्लस
चौड़ाई का वर्ग। ठीक है, तो ये होता है हमारा आयत का विकर्ण। ये आ गया आयत का विकर्ण। चलिए और लिखा देते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखा देते हैं, परिभाषा क्या है। तो देखो लिखते हैं, आयत एक चार भुजाओं वाला बहुभुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर, ठीक है, समांतर होती है। आयत के सभी चारों कोण चारों कोण 90 अंश के होते हैं। ठीक है, और इसको क्या कह सकते हैं, इसे समकोण चतुर्भुज भी कहा जाता है। ये समझ में आया होगा आपके। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।